आज मैं तुमको सिखाऊंगा रीसेलिंग करके आईफोन 17 प्रो मैक्स कैसे लेते हैं। मैंने ऑफ यू रिक्वेस्टेड कि एक लॉन्गर गाइड इस पे बनाऊं मैं और पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि रीसेलिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। So in this video, we are going to do that from start to end. I will explain A to Z about reselling. So let's dive into the video. So in front of me there is this guide जो मैंने अभी लॉन्च की थी एंड इस गाइड में इन डेप्थ जो है सारी चीज़ें बता दी है कि कैसे रीसेलिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये गाइड का लिंक भी तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं गाइड के थ्रू ही तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि तुम लोगों को भी ईजिली जो है रीसेलिंग समझ में आ जाए। ठीक है, सो व्हाट यू लर्न टुडे, यू लर्न अबाउट हाई डिमांड प्रोडक्ट्स, जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एलवी स्नीकर्स, एयरपोर्ट्स मैक्स, डिजाइनर बैग्स, जो कि जल्दी सेल होते हैं, काफी जल्दी। मतलब इट्स नॉट ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग एज आई सेड इन द वीडियो अर्लियर। सो ये वाले प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही क्विक सेल होते हैं। यू विल लर्न अबाउट सोशल मीडिया पावर वेयर वी विल बी लेवरेजिंग प्लेटफॉर्म्स और ट्रेडिशनल रीसेलिंग साइट्स। बेसिकली जो भी घिसे पिटे साइट तुम देखते हो, लैंडिंग पेजेस, देयर विल बी नथिंग लाइक दैट इन दिस वीडियो। तो मैं पूरा सोशल मीडिया कैसे यूज करना है वो भी तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा। एंड आफ्टर वी स्टार्ट रीसेलिंग आई टीच यू गाइस स्केलिंग थ्रू बल्क। दिस मोटिवेशनल नो फ्लफ breakdown shows you how to start and scale a profitable reselling business focusing on what actually works in 2025. Yeah, why start reselling now? As you know, this is Q4. एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। Q1 होता है तुम्हारा जैन फेब मार्च, ठीक है। Q2 हो गया तुम्हारा अप्रैल मई जून, Q3 हो गया तुम्हारा जुलाई अगस्त सितंबर एंड Q4 हो गया तुम्हारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब ये 3 महीने क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बताता हूँ। साल के लास्ट 3 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये लास्ट 3 महीनों में नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे भी फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज आने वाले होते हैं। जैसे तुम ग्लोबली देखो तो न्यू ईयर है, क्रिसमस है। अब इंडिया में देखे तो इंडिया में तो लिस्ट ही कम नहीं होगी। अभी अभी जस्ट नवरात्रि गई है, उसके बाद और फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दिवाली इज कमिंग अप। उसके बाद उसके अराउंड के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा परचेजेस करते हैं, बहुत ही ज्यादा गिफ्ट खरीदते हैं, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ओवरऑल बहुत ही ज्यादा मनी स्पेंड करते हैं ये 3 महीने में। दैट्स वाई बिजनेसेस के लिए ये लास्ट 3 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये लास्ट 3 महीने में कोई भी बिजनेस जो है आराम से चल जाता है। ठीक है, नाउ व्हाई स्टार्ट रीसेलिंग नाउ? तो पहली बात तो लो बैरियर एंट्री है। तुमको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली, इसके लिए आराम से तुम रीसेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। नो नीड फॉर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, स्टोर फ्रंट और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी टू गेट स्टार्टेड। तुम आराम से बहुत ही इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, हाई डिमांड प्रोडक्ट्स रहते हैं। आइटम्स लाइक एयरपोर्ट्स मैक्स, गुची शर्ट्स एंड नाइक स्नीकर्स मूव इनक्रेडिबली फास्ट। इनक्रेडिबली फास्ट से मेरा मतलब है बहुत ही फास्ट। मैं महीने में 100+ एयरपोर्ट्स आराम से सेल कर देता हूँ। तुमको वेबसाइट की नीड है नहीं, जब तुम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तुमको वेबसाइट की नीड बिल्कुल नहीं है। यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली सोशल मीडिया एंड लोकल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टेप 1, चूज योर विनिंग प्रोडक्ट। 2025 में जितना मैंने रीसेल किया है वो मेरी लिस्ट तुम्हारे सामने है। जो जो प्रोडक्ट्स मैंने टॉप सेल किए हैं वो मैं तुमको बता रहा हूँ जो मार्केट में चलते हैं। फर्स्ट थिंग, एलवी स्नीकर्स, हाई एंड लग्जरी फुटवेयर विद मैसिव डिमांड। जो स्नीकर्स होते हैं एलवी के, यहाँ पे तुमको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, एलवी के स्नीकर्स बहुत ही डिमांड में होते हैं। हर दूसरे बंदे को एलवी के ट्रेनर्स चाहिए रहते हैं एंड जो अपने वेंडर्स होते हैं, अपने जो सप्लायर्स होते हैं, उनके पास से हाई क्वालिटी एलवी स्नीकर्स अपने को मिल जाते हैं। दैट्स द ओनली रीजन एलवी स्नीकर्स में हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। 4 to 6,000 की क्वालिटीज भी अगर तुम लेते हो तुम आराम से उसको 14 to 16 में सेल कर सकते। एयरपोर्ट्स मैक्स हो गया, जो एयरपोर्ट्स प्रो होते हैं, बड्स, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो बड्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा सेल होते हैं। एंड फिर आते हैं जो हेडफोन्स होते हैं, एयरपोर्ट्स मैक्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा सेल होते हैं। बट ऑब्वियसली हर दूसरे बंदे को जो है ये वाले बड्स चाहिए रहते हैं। दूसरा हो गया तुम्हारा लग्जरी क्लोथिंग। जो डिजाइनर क्लोथ्स होते हैं जैसे गुची, प्राडा, एलवी, बैलेंसियागा, इन सब की मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है और लोगों में इन सब चीजों का क्रेज बहुत ज्यादा होता है। फिर आते हैं तुम्हारे हॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, गेम कंसोल्स, आईपैड्स एंड ट्रेंडिंग टैग। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, तुम्हारी वॉचेस जो आती है ना एप्पल की, वो एक तो बहुत ज्यादा सेल होती है। दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में निंटेंडो स्विचेस और जो भी ट्रेंडिंग में आते हैं ड्रोन्स वगैरह, वो भी बहुत ज्यादा सेल होता है। तो ये हो गए तुम्हारे विनिंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट तुमको समझ में आ गया, अब तुमको चाहिए होगा प्रोडक्ट के लिए सप्लायर। ओके, अब तुमको क्या करना है, तुमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब तुमको चाहिए रहेगा ये प्रोडक्ट जहां से मिलेगा उस बंदे का कॉन्टैक्ट, जिसको बोलते हैं सप्लायर या वेंडर। तो स्टेप 2 इज फाइंड अ रिलायबल सप्लायर। अब where to find a supplier? Many options are there to find a supplier. Google searches, Telegram and Discord reseller groups, जैसे अपना भी एक Discord सर्वर लॉन्च किया मैंने, उसके प्रीमियम सेक्शन में एज यू कैन सी बहुत सारे वेंडर्स है, इंटरनेशनल भी है, इंडियन भी है, तुम लोग जाके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इफ़ यू वांट। ये अगर तुम ले लेते हो, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी डाल रखी है। जैसे अगर तुम लर्न वाला टैब देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी गाइड्स डाल रखी है जो तुम लोग को हेल्प करती है रीसेलिंग को एक बेटर वे में समझने में, और जो टॉप रीसेलर स्ट्रेटेजीज एंड टेक्टिक्स यूज करते हैं मैक्सिमम सेल्स के लिए, वो तुमको जो है मेरे सर्विस में देखने को मिल जाएगी। डिस्कॉर्ड के अलावा वेंडर लिंक्स होते हैं, जैसे मेरा ये वेंडर लिंक है,
इस पे अगर तुम टैप करते हो तो तुम्हारा ये टैब खुल जाता है। इसमें जो है मैंने बहुत ही प्रीमियम वेंडर्स जिनसे मैं पर्सनली परचेज करता हूँ और इन वेंडरों ने मेरे को लाखों रुपए कमाने में हेल्प की है। जैसे एयरपोर्ट्स वेंडर को यूज़ करके मैंने आराम से नहीं करके भी 10-15 लाख तो आराम से कमा लिया होगा, बिकॉज ये वेंडर मेरे को कंसिस्टेंटली अपने एयरपोर्ट्स वगैरह जो सप्लाई करता है, बिकॉज मैं इससे रेगुलरली एयरपोर्ट्स लेता हूँ, ये मेरे को बहुत ही चीप रेट में दे देता है एयरपोर्ट्स, एंड मैं उसको आराम से 4-5 हज़ार में तो सेल कर ही सकता हूँ आराम से। तो ये हो गया तुम्हारा वेंडर। तो ये सारे वेज यूज करके तुम जो है वेंडर को ढूंढ सकते हो, सप्लायर्स को ढूंढ सकते हो। मैंने ऑलरेडी मेरे वेरीफाइड सप्लायर्स तुम लोग को दे दिए है, तो तुम लोग को क्या करना है, बस जाना है, तुम लोग को जो सप्लायर का लिंक मिल जाएगा, तुम्हारा काम बच जाएगा। अब सप्लायर में भी रिस्क होता है जो तुमको अवॉइड करने हैं। बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं जो स्कैम कर लेते हैं, तुम लोगों ने पैसे भेज दिया फिर तुम लोग को ब्लॉक कर देंगे, तुम्हारा प्रोडक्ट ना आएगा ना तुम रीसेल कर पाओगे। शिपमेंट में बहुत डिले करते हैं कुछ जो सप्लायर होते हैं। जो बैड सप्लायर होता है वो क्या करता है मैं तुमको बताता हूँ। तुम लोग को बोल देगा कि हाँ शिप हो गया है, बट शिप नहीं हुआ होता है एक्चुअली। वो तुम लोग को बस एक लेबल का फोटो भेज देगा और उसका भी कोई गारंटी नहीं होगा कि वो तुम्हारा प्रोडक्ट शिप करने वाला है या नहीं करने वाला है। तो ये सारे जो बैड सप्लायर होते हैं, नॉन रिलायबल सप्लायर जो होते हैं, उन लोग को तुमको अवॉइड करना है। बैड क्वालिटी सप्लायर अवॉइड करना है। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी तो तुम रीसेल ही नहीं कर पाओगे। बाय द वेटेड सप्लायर लिस्ट फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड रीसेलर्स हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। इट सेव्स टाइम एंड रिड्यूस रिस्क सिग्निफिकेंटली। आई एम नॉट सेइंग कि तुम मेरा ही परचेस करो, तुम लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हो, तुम लोग अपना ड्यू डिलिजेंस लगा के ढूंढ सकते हो सप्लायर ढूंढना है तो। बट व्हाट आई कैन से इज मेरे सप्लायर्स जो है वो एकदम परफेक्ट है एंड उन्होंने मेरे को यहाँ से यहाँ आने में हेल्प की है। दैट्स द ओनली रीज़न मैं वो जो है सप्लायर्स को पब्लिक कर दिया हूँ। तुम लोग को चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग वहां से जाके परचेज कर सकते हो। स्टेप 1 प्रोडक्ट लॉक कर लिया। स्टेप 2 सप्लायर मिल गया। जब तुमको सप्लायर मिल गया तो तुमको बट ऑब्वियस है कि उससे ऑर्डर प्लेस करना है, वो प्रोडक्ट मंगाना है। तुम लोग को सप्लायर को टेक्स्ट करना है, ब्रो मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। सप्लायर तुमको टेक्स्ट करेगा। जब तुम एयरपोर्ट वाले वेंडर को टेक्स्ट करते हो कि भाई मेरे को तेरा कैटलॉग भेज, तो वो उसका कैटलॉग तुमको भेजेगा। तुमको प्राइसिंग वगैरह देखनी है, तुमको जो ठीक लगे तुमको ऑर्डर करना है। तो अब स्टेप 3 जो है वो तुम्हारे हाथ में प्रोडक्ट आने के बाद की बात है। तो स्मार्ट इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी जो है वो मैं तुमको बताता हूँ। इसमें मैंने 3 बजट मेंशन की है। तीनों बजट के अराउंड तुम क्या क्या कर सकते हो वो मैं तुमको बताने वाला हूं। तो अगर तुम्हारा बजट है 2000 रुपए का स्टार्टर बजट, तो तुमको क्या करना चाहिए, तुमको लेना चाहिए एयरपोर्ट्स प्रो 2 टू टेस्ट द वाटर्स लोकली। अब इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास 2000 रुपए है, अगर तुम मिनिमम एक एयरपोर्ट्स भी ऑर्डर करते हो सप्लायर से तो तुम्हारा बनेगा 1700 रुपए। नाउ 1700 में यू विल गेट एयरपोर्ट्स, तुमको क्वालिटी का पता चल जाएगा, तुम्हारे हाथ में प्रोडक्ट आ जाएगा, तुम कॉन्फिडेंटली उसको जो है पोस्ट कर पाओगे। 2000 में तुम क्या कर सकते हो, तुम एयरपोर्ट्स प्रो 2 ले सकते हो, बेस्ट क्वालिटी का। इसमें ANC वगैरह सब आता है, ये मैग्नेटिक रहता है, स्पेशल ऑडियो रहता है, फाइंड माई रहता है, वायरलेस चार्ज रहता है और बहुत ही हाई क्वालिटी होता है। कोई डिफरेंस इसमें बता ही नहीं पाएगा कि ये रियल है या फिर 1 to 1 है। तो ये तुम ले सकते हो अगर तुम्हारे पास 2000 का बजट है, ठीक है। देन इसको रीसेल करो तुम आराम से, नहीं करके भी 6000 से 4000 तक तुम इसको आराम से रीसेल कर पाओगे। अगर मेरे पास 2000 होते मैं एयरपोर्ट लेता, मैं इसको सेल करता, इससे मेरे को जो प्रॉफिट होता मैं और 2 एयरपोर्ट लेता, उसको सेल करता, और 3 एयरपोर्ट लेता, उसको रीसेल करता, और जब तक मेरे पास 20-30 हजार नहीं बच जाते मैं इसी को सेल करता। फिर उसके बाद मान के चलो मैंने प्रॉफिट बना लिया और मेरे पास 5000 आ गए, तो मैं क्या करूं, फिर मैं लूंगा एयरपोर्ट्स मैक्स। एयरपोर्ट्स मैक्स जो है वो आएगा तुम्हारा मोस्टली 3000 का, वो आएगा तुम्हारा मोस्टली 3000 का, और उसका बिल वगैरह रिसिप्ट वगैरह प्रिंट कराओगे, शिपिंग वगैरह कराओगे तो 3.3 के 3.4 के तक में तुम्हारे पास आ जाएगा। उसको मैं मिनिमम टू मिनिमम 6000 to 8000 में सेल करूंगा, उससे मेरे को प्रॉफिट आएगा, मैं फिर से एयरपोर्ट्स मैक्स लूंगा। तो एयरपोर्ट्स मैक्स रीसेल करके हमारे पास आराम से 20,000 तक तो बनी जाएगा। नाउ तुम्हारा बजट 10,000 का है, जो कि होता है स्केल मोड। तो अब तुम क्या करोगे, नाउ यू हैव टू डाइवर्स इन्वेंटरी अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब तुम जब एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स मैक्स रीसेल करते थे, नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट वन एयरपोर्ट्स, यू कैन गेट वन एयरपोर्ट्स मैक्स। एक तुम स्नीकर ले सकते हो, एक सनग्लासेस ले सकते हो, एक वॉलेट ले सकते हो, एक टी शर्ट ले सकते हो। 10,000 में तुम नहीं करके भी 4-5 चीजें तो ले ही सकते हो। उन सबको फ्लिप करोगे, यू विल गेट मिनिमम टू मिनिमम 30,000, वो सारी चीजें फ्लिप करके। 10,000 का बजट है, तुम आराम से 5 चीजें ले सकते हो जो मैंने बताई, टी शर्ट, स्नीकर्स वगैरह, और तुम आराम से उसको फ्लिप करके 30,000 कमा सकते हो। ये सारी होगी तुम्हारी बजट की बात। अगर तुम्हारे पास 2,000 है, 5,000 है, 10,000 है, तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो। अब कोई भी बिजनेस में एंटर करने का एक गोल्डन रूल होता है कि तुमको छोटे से स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट लोकली, देन रीइन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स। एवरी सक्सेसफुल रीसेलर स्टार्टेड विद देयर फर्स्ट सेल। मेरी फर्स्ट सेल भी एयरपोर्ट से ही हुई थी। तो ये हो गया तुम्हारा स्मार्ट इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी कि तुम्हारे पास जो बजट है उस बजट में तुम क्या क्या खरीद सकते हो और कितना कितना प्रॉफिट बना सकते हो। अब आती है बात लोकल प्रेजेंस। तुम्हारे पास एक बार प्रोडक्ट हाथ में आ गया तो लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, कि तुम बेच रहे हो। अब लोकल सेलिंग तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो वो मैं तुमको बताता हूँ। एक हो गया तुम्हारा फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस पे तुम लिस्टिंग कर सकते हो। इस पर मैं एक अलग से गाइड बना दूंगा, डिटेल वीडियो, कि ये जो एप्स है उसमें लिस्टिंग कैसे करनी है, बट मैं तुमको अभी मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि कैसे करना होता है। उधर एक मार्केट प्लेस करके आता है, वहां पे तुम जो है प्रोडक्ट की लिस्टिंग
टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। और जब बायर क्लिक करता है तो तुमको डीएम करेगा कि भाई ये तेरा प्रोडक्ट है जो तू बेच रहा है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, एंड देन तुम उसके साथ बात करते हो और फिर तुम्हारा डील जो है वो क्लोज होता है। तो ये फेसबुक मार्केट प्लेस में तुम सेल कर सकते हो, OLX प्लेटफॉर्म पे तुम सेल कर सकते हो। ये OLX वाला तो बहुत ही हिडन है और ये मैंने ही किया, आज तक मुझे लगता किसी ने किया होगा ये वाले रीसेलिंग में, लग्जरी रीसेलिंग में किसी ने नहीं किया होगा। व्हाट यू कैन डू इज, एयरपोर्ट्स है, इसकी फोटोज वगैरह निकालो मस्त ऐसे खोल के वगैरह वगैरह, एंड बॉक्स वगैरह दिखाओ उसमें, और तुम आराम से कॉन्फिडेंटली डाल सकते हो कि ये जो है वो यूज्ड है एंड आई वांट टू सेल देम, या मेरे को गिफ्ट मिले थे, आई डोंट नीड देम एंड मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, ठीक है ना। वाई OLX रीजनल सेलिंग प्लेटफॉर्म विद डेडिकेटेड बायर्स। OLX पे हर दूसरा बंदा जो है स्क्रॉल करता है कि कुछ उसको मिल जाए ढंग का खरीदने लायक, तो तुम्हारा जो एयरपोर्ट दिख गया वो खरीद लेगा डेफिनेटली। OLX जो है वो गॉड टियर है इंडिया में, तुम आराम से रीसेल कर सकते हो OLX पे। दूसरा हो गया तुम्हारा इंस्टाग्राम लोकल। इंस्टाग्राम पे रील्स डाल सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो। अब इंस्टाग्राम का बहुत ही सिंपल है यार, तुम लोग बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करते हो इंस्टाग्राम को। मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है। तुमको क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, उस पर तुमको डालनी है दिन की 3 रील, ठीक है, 3 रील डालो, प्रोडक्ट के वीडियोस वगैरह बनाओ। तुम एड्स नहीं देखते क्या, वो एड्स आते हैं कि खोल के कनेक्ट वनेक्ट करके रिकॉर्ड करते हैं, पॉपअप दिखाते हैं आईफोन में जैसे पॉपअप दिख रहा है, तो वो सारी चीजें करनी है। तुमको सोचना है ये तुम्हारा ही प्रोडक्ट है और तुम इसकी एड शूट कर रहे हो। यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि तुम्हारे ब्रांड से जा रहा है, समझ रहे हो। तुमको अगर इंस्टाग्राम पेज पे ग्रो करना है ना, तो थोड़ा पर्सनलाइजेशन डालना पड़ेगा, एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तुमको बहुत ही अच्छे क्वालिटी में फोटोज, वीडियोस, रील्स में डालने हैं, फिर स्टोरीज में डालने हैं, लोगों को डीएम करना है, हैशटैग्स वगैरह का यूज करना है, अपने दोस्तों को बोलना है कि स्टोरीज वगैरह रीशेयर करे, रील्स वगैरह रीशेयर करे, ताकि तुमको रीच मिले। एंड वंस तुम्हारा जो रील्स वगैरह है वो एक्सप्लोर में आने लगे, लोगों की फीड में आने लगे, तो तुम्हारे सेल्स इंस्टाग्राम से आना चालू हो जाएगी। मैंने आज तक एड रन नहीं किए, मेरे सारे जितने भी सेल्स आए वो ऑर्गेनिक आए और सारे इंस्टा से आए, बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम को बहुत ही अच्छे वे में यूज किया, समझ रहे हो। अब जब तुम फेसबुक और OLX पे लिस्ट करते हो ना, तो कैसा रहता है कि वो तुम्हारा ज्यादा नियर बाय लोकेशन में सेल होता है, तो उसमें तुमको सेफली ये सब करना है। तुमको पब्लिक प्लेसेस में मिलना है, जैसे अपना पेट्रोल पंप हो गया, पार्किंग लॉट्स हो गए। और जब तुम लोकल रीसेलिंग कर रहे हो तो तुमको कनेक्शंस अपने अच्छे बनाने। कैसा है कि रीसेलिंग तुम बहुत सारे वे में कर सकते हो। तुम अपने घर के एरिया में भी बेच सकते हो, तुम ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, तुम ये सारे मार्केट प्लेस एप्स पे भी सेल कर सकते हो, तुम अपने स्कूल पे भी सेल कर सकते हो। तो रीसेलिंग एक ऐसी चीज है जो जिसके लिए तुमको कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज नहीं चाहिए, तुम इसको सड़क पे भी सेल कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया। स्टेप 5 इज सोशल मीडिया गोल्ड माइन। तुमको क्या क्या करना है, एज आई सेड, मैंने पहले जो बताया तुमको क्या क्या लेवरेज करना है, उसके बेसिस पे सोशल मीडिया का मैं तुमको पूरा बताता हूं। पोस्ट डेली ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। यू कैन यूज स्नैपचैट। एज आई सेड कि रीसेलिंग के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, तुम कहीं पे भी कुछ भी सेल कर सकते हो। वैसे भी तुम पूरा पूरा दिन वेल्ले होकर स्नैप्स भेजते रहते हो एक दूसरे को, तुमको बनाना है एक स्नैपचैट अकाउंट, कुछ भी नाम रख दो, लग्जरी ये, लग्जरी वो, लग्जरी कलेक्शन या लग्जरी स्टोर, कुछ भी नाम रख। दोस्तों के साथ स्ट्रीक बनाओ, रैंडम बंदों को क्विक ऐड करो, उनको सेंड करो। जो तुम्हारे एरिया के अराउंड के बंदे हैं जो पब्लिकली डालते चीजें, उनको ऐड करो, उनको जो है स्नैप्स भेजो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, वो देखेंगे, उसमें मेंशन करो कि सेलिंग एयरपोर्ट, सेलिंग दिस एयरपोर्ट्स, या वी सेलिंग दिस स्नीकर, ये सब मेंशन करके उनको जो है वो स्नैप्स भेजो तुम। वो लोग इंटरेस्टेड हो गए इसमें, वो लोग स्नैप खोलेंगे, वो देखेंगे कि हाँ भाई इसके पास तो प्रोडक्ट है। मैंने जब ऑर्डर किए थे 5 एयरपोर्ट, मैंने स्नैपचैट में जितने भी मेरे एरिया के अराउंड के बंदे थे सबको ऐड किया था, बिकॉज ये हाई क्वालिटी है, कोई इसको सस्पेक्ट नहीं कर सकता है कि ये फेक्स है या 1 to 1 है, ठीक है। मेरे एरिया के जितने भी बंदे हैं उन सबको ऐड किया मैंने 1 by 1 मैंने सबको धड़ाम 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 सब कुछ जो है वो सेंड कर दिया कि मेरे पास इतने बॉक्सेस है, ये वो वगैरह वगैरह। अब जितने भी लोग उसमें से इंटरेस्टेड थे, मेरे को टेक्स्ट किया, उनका रिप्लाई, मैंने उनसे बात की कि नहीं ब्रो ऐसा ऐसा है, मेरे पास ये अवेलेबल है, वो लोग इंटरेस्टेड हो गए। मेरे स्नैपचैट से एक ही दिन में 10 एयरपोर्ट सेल हो गए। मेरे पास 5 ही एयरपोर्ट है भाई, मैं और 5 कहाँ से लाऊं? 10 बंदे मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं कि ब्रो मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो तुम इस वे में कर सकते हो यूज स्नैपचैट को। दूसरा, तुम इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हो, जैसा मैंने बोला, रील्स, पोस्ट, स्टोरीज, ये सब डाल सकते हो। तुमको आइडिया आ गया होगा। फेसबुक पोस्ट तुम डाल सकते हो, एक फेसबुक अकाउंट बना लो, मतलब जितने भी सोशल मीडिया पेजेस है उसमें एक अकाउंट बनाओ और वहां पे सेलिंग स्टार्ट कर दो, कोई भी तुमको रोकने वाला है नहीं। नाउ सोशल मीडिया से तुमको इतने सेल्स क्यों आएंगे? बिकॉज कोई भी बंदा जो सुबह उठेगा, इवन तुम भी जब सुबह उठते हो तो पहली चीज तुम जो करोगे वो वही होगा, ब्रश भी नहीं करोगे, तुम फोन अपना चेक करोगे कि भाई मेरे दोस्त ने क्या डाला है, या मेरी फीड में क्या आ रहा है, मेरी रील्स में क्या आ रहा है। तो तुमको यही चीज का जो एडवांटेज लेना है, और तुमको अपना टाइमिंग ऐसा मैच करना है कि भाई सुबह उठते ही तुम्हारा पहला पोस्ट दिखना चाहिए। तुमको देखना है भाई बंदे 9 बजे उठ रहे हैं, तुम 8:50 पे पोस्ट डाल रहे हो, बंदा फोन खोलता है 10 मिनट बाद, देखता है तुम्हारा पोस्ट दिख रहा है, इंटरेस्टेड हुआ, सुबह सुबह टेक्स्ट कर देगा ब्रो कि आ जा ब्रो चल, आ गया तुम्हारा सेल वहां से। तो तुमको ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो बहुत ही प्रिसाइजली यूज करना। एवरीवन चेक्स देयर फोन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, फ्री ट्रैफिक इक्वल्स फ्री सेल्स, पोस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यू आर शोइंग ऑफ न्यू गियर बट कीप बैकग्राउंड्स क्लीन एंड प्रोफेशनल। देन अगेन तुम लोग को जो है प्री मेड चीजें यूज नहीं करनी है, तुमको खुद का प्रोडक्ट खुद ये खरीदो, लाओ, इसको शूट करो, देन यू पोस्ट इट। डोंट जस्ट यूज प्री मेड स्टफ, इट सक्स। सबको पता है कि भाई ये घिसी पीटी चीज है जो इंटरनेट पे वीडियोस 5-6 चलती है प्रोडक्ट की, वो देख के कोई नहीं खरीदने वाला है।
तुमको एक पर्सनल टच डालना पड़ेगा और पर्सनल टच के लिए तुमको एक खरीदना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है ब्रो। स्टेप 6, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, तुमको अनशेकेबल ट्रस्ट बिल्ड करना है। ये मेरा गोल्डन रूल है और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको जो है अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक है। पीपल बाय फ्रॉम दोज दे नो, लाइक एंड ट्रस्ट। लोग बस उनसे खरीदते हैं जिनको वो जानते हैं, उनको पसंद करते हैं और उन पे भरोसा करते हैं। जब लोग तुमको पहचानते ही नहीं है तो लोग तुमको पसंद ही नहीं करेंगे, और तुमको पसंद नहीं करेंगे तो वो तुम पे ट्रस्ट क्या घंटा करेंगे। In order to make sell, people must know you, people must like you, and people must trust you. You have to do these three things. And after knowing you, they start liking you. After liking you, they start trusting you. And once the trust is built, you get sales. Trust build करने के लिए तुमको क्या क्या चीजें करनी है? पहली चीज, कस्टमर फोटोज। जब तुम लोकल रीसेलिंग करोगे तो तुमको जो है कस्टमर के साथ फोटोज क्लिक करने की, हाँ भाई इसको मैंने सेल कर दिया है, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो एग्जांपल, ऐसे तुमको जो है फोटोज वगैरह क्लिक करनी है। जो भी बंदे तुमसे खरीदते हैं उनको बोलो कि भाई एक बार स्टोरी डाल दियो, या फिर एक बार ब्रो पोस्ट कर दे, हल्का सा मेरे को टैग कर दे। तुमको वही स्टोरी जो है वो रीपोस्ट करनी है, तो तुम्हारे फॉलोअर्स को भी लगेगा कि नहीं भाई ये बंदे से सच में लोग खरीद रहे। टेस्टिमोनियल्स तुमको डालने हैं, तुमको टेक्स्ट करना है, ब्रो प्लीज तेरे को प्रोडक्ट मिल गया, प्लीज रिव्यू दे दे इस पे, मेरे को कैसा लगा प्रोडक्ट, टेल मी। वो तुमको जो है रिव्यू देगा, नहीं भाई मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा, इट वॉज वेरी नाइस डीलिंग विथ यू, ये वो जो भी वो रिव्यू दे, स्क्रीनशॉट करो, अपनी स्टोरी पे डालो, लोगों को दिखाओ कि भाई लोग मेरे को रिव्यू दे रहे। तुमको ये सारी चीजें डालनी है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए तुमको ये सारी चीजें डालनी है। प्रोफेशनल सेटअप, शो पैकेजिंग, इन्वेंट्री, लेबल्स। मेरे पास जो चीजें पड़ी होती है, जैसे यू सी दिस, ये है रॉलेक्स की वॉच जो मैंने वेंडर से ली थी, तो ये जो चीजें मैंने पोस्ट की, कल मैंने इसको पोस्ट किया, बंदों ने देखा कि नहीं भाई इसके पास वॉचेस आती है, इसके पास ऐसा वेंडर है जो वॉचेस सेल करता है, तो जब मैं दिखाऊंगा तभी तो लोगों को समझ में आएगा। तो तुमको सारी चीजें पोस्ट करनी है। शो योर लेजिटमेट थ्रू एवरी इंटरेक्शन। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन हाई टिकट परचेसेस। तुम एक बार अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे, तुम्हारे पास रिकरिंग बायर आना चालू हो जाएंगे। जो बंदा तुमसे एक एयरपोर्ट ले रहा है वो अपने दोस्तों को रेफर करेगा कि नहीं भाई मैंने एयरपोर्ट यहाँ से लिया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है, तो तू भी ले। तुम्हारे पास वो एक और बंदा लेके आएगा, देन तुम उसको और अच्छे प्रोडक्ट दिखाओगे कि अब मेरे पास एयरपोर्ट मैक्स है, अब मेरे पास ये वॉच है, अब मेरे पास ये स्नीकर है। वो अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, तुम उसको आराम से सेल कर पाओगे। तो जब तुम ट्रस्ट बिल्ड करते हो, इवेंचुअली तुम्हारे दूसरे प्रोडक्ट के सेल होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं एंड तुम्हारा क्रेडिबिलिटी भी बूस्ट हो जाता है। तो ऐसे वर्क करता है। तो ये 6 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और ये 6 स्टेप में मैंने तुमको सारा फंडा जो है वो समझा दिया है। अब आता है स्टेप 7। ये बात की बात है, ये तुम्हारे दिमाग में जाएगा नहीं जाएगा वो तुम देख लो, मैं तुमको समझाने वाला हूँ। वंस यू बिल्ड सोशल प्रूफ एंड क्रेडिबिलिटी, स्टेडी इन्वेंट्री फ्लो, ट्रस्ट विथ योर ऑडियंस, तुमको क्या करना है, यू हैव टू स्केल विद बल्क डील्स। जो तुम एक एक चीजें सेल करते हो ना, अब तुमको एक साथ 5-5 चीजें सेल करनी है। इन शॉर्ट समरी में तुमको बताऊँ तो तुमको 5-5 चीजें एक साथ सेल करनी है, ठीक है। एक बल्क बायर जो है वो तुम्हारे 20 इंडिविजुअल सेल्स के बराबर होता है। मेरे पास ऐसे रीसेलर्स है जो मेरे पास से ही एयरपोर्ट्स लेते हैं, बिकॉज मैं उन एयरपोर्ट्स को वेरीफाई करता हूँ खुद, इसमें कुछ डिफेक्ट ना हो, मैं खुद टेस्ट वगैरह करता हूँ, प्रॉपर पैकेजिंग करता हूँ, प्रॉपर बिल्स देता हूँ। तो मेरे से ही वो एक रीसेलर 20 एयरपोर्ट खरीदेगा। अब अगर 2000 का भी एक एयरपोर्ट में उसको सेल कर रहा हूँ तो मेरे पास जो है 40,000 के सेल्स आ गए अगर मैं उसको 20 एयरपोर्ट सेल करता हूँ। तो बल्क डील तुमको ऐसे करना है, इसमें तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, ठीक है, तुम्हारा रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा। बट ये बहुत बात की बात है। इन ऑर्डर टू गेट बेटर सेल्स एंड better response from your clients, you have to stay very professional, you have to post daily, even on slow days, maintain visibility। तुमको ये नहीं सोचना है कि ब्रो अभी सेल्स नहीं आ रहे तो मैं पोस्ट नहीं करूंगा या लोग क्या सोचेंगे, fuck everything। तुमको पोस्ट करना है डेली, तुमको 3 पोस्ट डालने हैं, 4 पोस्ट डालने हैं। उठो पोस्ट डालो, दोपहर में फ्री टाइम में पोस्ट डाल दो, शाम को काम खत्म करने के बाद एक पोस्ट डालो, सोने से पहले एक पोस्ट डालो भाई। इंस्टाग्राम यूज करो, स्नैपचैट यूज करो, सोशल मीडिया का यूज करो, ठीक है। क्लीन पिक्चर्स, जैसा कि मैंने बोला, प्रीमेड चीजें यूज नहीं करनी है। प्रोडक्ट खरीदो, खुद पिक्चर्स क्लिक करो एंड खुद पोस्ट करो, लोगों को ट्रस्ट होगा। स्कैम मत करो, स्कैम करोगे बायर वापस नहीं आएगा। जो भी है वो ऑनेस्टली बोल दो। अगर बायर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करे उसको एक्सप्लेन करो, ब्रो ये 1-to-1 है, ये सेम क्वालिटी का होता है, फैक्ट्री मेड चीज है। एप्पल वगैरह रिटेल में सेल करते हैं, मैं जो है डायरेक्ट फैक्ट्री से सोर्स करता हूँ। ऐसी सारी चीजें तुमको बोलनी। ट्रस्ट बिल्ड करो, ऐसा रीसेलर बनो जिसको लोग 2 लाख देने को भी रेडी हो जाए। तो प्रोफेशनल रहो एंड रीसेलिंग जो है वो डेडिकेटेडली करो। ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए कर रहे हो या फिर छोटा मोटा पैसा बना लिया उसके लिए। रीसेलिंग में बहुत ज्यादा पैसा है ब्रो। 3 महीने में 30 लाख, मतलब तुम समझ रहे हो, पर मंथ 10 लाख, वो भी प्रॉफिट बोल रहा हूँ मैं तुमको, सेल्स नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बोल रहा हूँ। 3 मंथ्स
30 lakhs. I got my flat in Mumbai. I'll be buying my dream car in 2026. Recently मैंने iPhone 17 Pro Max लिया, all because of reselling. रीसेलिंग से तुम बहुत पैसा बना सकते हो ब्रो. तुमको बस अपना दिमाग लगाना है, अच्छा वेंडर पकड़ना है और सेल करना है. अब फर्जी वेंडर के चक्कर में मत पड़ना. एक वेरीफाइड वेंडर लिस्ट लो. डिस्क्रिप्शन में भी मेरे वेंडर्स का लिंक मैंने डाल दिया है. तुम वो क्लिक करके वो वेंडर ले सकते हो, उसको टेक्स्ट कर सकते हो एंड वो वेंडर के पास बहुत ही अच्छी अच्छी चीज है. ट्रस्ट मी, अभी तो विंटर स्टार्ट होने वाला है तो और तगड़ी चीजें उस पर आने वाली है. तो तुम जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो एंड वो वेंडर को कांटेक्ट करो ब्रो. अपना फर्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर करके रीसेलिंग स्टार्ट करो. डिले मत करो. जितना तुम डिले करोगे बहुत तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. ऑलरेडी ये जो है अक्टूबर आ गया है, नवंबर दिसंबर 2 महीने बाद ब्रो नया साल आने वाला है. 2026 में एंटर करने से पहले कुछ करो. एटलीस्ट 50,000 बना लो ब्रो. न्यू ईयर में पार्टी कर पाओगे, समझ रहे हो. एंड आई होप जो है तुम लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होगी. अगर नहीं आती है, आई हैव माई 1-on-1 मेंटरशिप ओपन. इसमें जो है मैं बहुत सारी वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ तुम लोगों को. तो यहाँ पे जैसे कि तुम रीड कर पा रहे हो, टर्न दिस गाइड इनटू रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 7 days. मैं तुमको पूरा रोड मैप दूंगा. मैं तुमको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि तुमको कैसे करना है. 7 days में तुम तुम्हारा पहला ऑर्डर जो है वो क्रैक कर लोगे. इस मेंटरशिप में क्या क्या इंक्लूडेड है वो मैं तुमको दिखा देता हूँ. मैं तुमको बताऊंगा तुमको सेल क्या करना है. मैं तुमको प्राइसिंग, मार्जिन एंड सप्लायर मैपिंग बताऊंगा. मैं तुमको मेरा मोस्ट पॉपुलर मेथड, डीएम स्नाइपर मेथड, जिससे लोगों ने 50-50 सेल्स क्लोज की है, वो ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा. 3 प्लग एंड प्ले स्टोरी फ्रेम्स में तुमको देने वाला हूँ जो तुम खुद यूज कर सकते हो अपने स्टोरीज पे. एंड मैंने और रिसोर्सेज बना रखे हैं जो कि तुमको जो है मेरी मेंटरशिप के साथ मिलने वाले हैं. लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वहां पे क्लिक करके तुम बुक कर सकते हो. बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स मेरे होते हैं. मैं ऐसे रेगुलरली अवेलेबल होता नहीं हूँ. बस कुछ कुछ स्लॉट्स में लेता हूँ, दिन का 1 या दिन के 2. दैट्स इट. नाउ बिफोर यू एंड दिस वीडियो, आई वांट टू थैंक यू ऑल इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए. एंड मैं तुम लोग को प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमको सक्सेसफुल रीसेलर बना के रहूंगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोग को मेरे सीक्रेट टॉप 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ. तो बी रेडी. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट में बताओ तुमको वीडियो कैसा लगा. अगर तुमको कोई क्वेश्चन है तुम बिंदास मेरे को पूछ सकते हो. मैं तुमको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा एंड तुम्हारे क्वेश्चन का जो है आंसर करूंगा. बाकी सारे यूजफुल लिंक्स एंड गाइड जो ये तुमको मैंने दिखाया था वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है. एक बार चेक कर लो, डाउनलोड कर लो एंड रीसेलिंग स्टार्ट करो. बिकॉज तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है. अगर तुम अभी भी जाके इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने वाले हो तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. पीस गाइस.